शाम तक तो 4 बजे तक तो नहीं सुनी। फिर एक पुलिस वाला उसके पास गई कि भैया मेरी मदद कर दो, मेरे नंबर निकाल दो, आपकी फाइलों में होंगे। तो एक चौराहे पे आगे गई तो उन्होंने तो कह दिया यहाँ कोई नहीं है। और एक फिर शाम को गई तो वो थोड़ी सी मदद करे। मैं आमेर से 62 वर्षीय महिला राजकुमारी पारिक अपने परिजनों एवं मिलने वालों के साथ 27 जनवरी 2025 को जयपुर से प्रयागराज कुंभ के मेले में गई थी, जो कि 29 जनवरी 2025 को मेला स्थल से गुम हो गई थी, जो कि काफी प्रयासों के बाद खोज ली गई है। आज हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता ने उनके आमेर स्थित आवास पर जाकर उनकी कुशलक्षेम पूछी और घटना के बारे में विस्तार से जाना। उनके बेटे राजेश ने बताया कि माताजी के गुम होने की सूचना उन्हें फोन द्वारा माताजी के साथ गए लोगों द्वारा प्राप्त हुई। परिजनों ने बताया कि माताजी के गुम होने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन से उनको खोजने में मदद करने की गुहार लगाई गई एवं उनको ढूंढने के लिए निजी वाहनों से प्रयागराज पहुंचे। वहां उन्होंने उनको ढूंढने की काफी कोशिश की और उनको खोजने में सफल हुए। परिजनों ने बताया कि उनकी माताजी मौनी अमावस्या दिनांक 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ की चपेट में आ गई थी, जिसके कारण उनके सीने एवं पैर में गहरी चोटें आई हैं और अभी घायल अवस्था में हैं। घायल महिला ने बताया कि सुबह जल्दी वह अपने साथियों के साथ संगम में स्नान करने जा रही थी कि अचानक असंख्य लोगों की भगदड़ मच गई, जिसकी चपेट में आने से साथ वाले लोगों का साथ छूट गया और वह भीड़ के नीचे दब गईं। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंची और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को सहायता करने की गुहार लगाई। बड़ी मुश्किल से कई किलोमीटर पैदल चलकर मीरा मेवाड़ खालसा आश्रम में पहुंची, जहां गुरु महाराज मुरलीदास जी एवं चेतन दास जी ने उन्हें संभाला और आश्रम के ही भक्त भीलवाड़ा निवासी शिवदास वैष्णव एवं उनकी पत्नी के साथ ट्रेन द्वारा आमेर स्थित आवास पर पहुंचाया। माताजी को सकुशल देख परिवार के सभी सदस्य बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं और ईश्वर एवं सभी लोगों का धन्यवाद कह रहे हैं कि उन्होंने इस विपदा की घड़ी में उनका साथ दिया। माताजी एवं उनके परिजनों के अनुसार मेला आयोजकों ने व्यवस्था तो अच्छी कर रखी थी, लेकिन करोड़ों लोगों की भीड़ के कारण उन्हें इन सभी परेशानियों से जूझना पड़ा। पीड़ित परिवार ने बताया कि मेले में उपस्थित सुरक्षा कर्मी और निचले स्तर के कुछ कर्मचारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रहे। इन कर्मचारियों द्वारा पीड़ित एवं परेशान लोगों की सहानुभूति पूर्वक सहायता करनी चाहिए। जब हमारे क्यूपी न्यूज संवाददाता राजेश गुप्ता ने कुंभ से लौटी पीड़ित से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। माता जी, आपका नाम बताएं। राजकुमारी पारिक। माता जी, आप कुंभ के मेले में गई थी, वहां पर आप खो गई और बड़ी मुश्किलों से आपके परिवार वालों के प्रयास से आपको वापस खोज कर यहाँ घर पर लाया गया है। तो आप वहाँ जो आप वहाँ पर खो गई भीड़ भाड़ में, तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? अब मैं जनता को और पुलिस वाले को सबको मानती हूँ कि एक समय पे क्यों नहीं संभालते हो किसी को, कोई खो गया उसको संभालना चाहिए, उसको पूछना चाहिए और उसकी सुनना चाहिए। तो आपकी क्या वहाँ के जो प्रशासन के जो भी लगे हुए हैं कर्मचारी अधिकारी, उन्होंने क्या आपकी बात नहीं सुनी? शाम तक तो 4 बजे तक तो नहीं सुनी। फिर एक पुलिस वाला उसके पास गई कि भैया मेरी मदद कर दो, मेरे नंबर निकाल दो, आपकी फाइलों में होंगे। तो एक चौराहे पे आगे गई तो उन्होंने तो कह दिया यहाँ कोई नहीं है। और एक फिर शाम को गई तो वो थोड़ी सी मदद करे, मैं उनके हाथ जोड़ी, वो एक मेरी मदद कर दो। फिर वहाँ से वो बोली थोड़ी सी सुने कि मेरे को मेरे घर में मेरा लड़का है तो उसे फ़ोन मिला दो। फिर उन्होंने कोशिश भी करी थोड़ी बहुत, फ़ोन नहीं मिले। फिर वो आश्रम में छोड़ के गए मुझे तो माता जी आप आश्रम में बैठो, हम तलाश करते हैं। आश्रम में वो बैठा के गए मुझे। आपके मतलब चोट कैसे लगी, घायल कैसे हुई आपके? वहाँ नहाने गए थे, वहाँ गंगा के किनारे संगम घाट है वहाँ पे, तो बस नहाने वाले ही थे। हम कपड़े रख रहे थे, एक दूसरे को भाई हमारे पास गुम हो जाएंगे तो उन्होंने पैसे कपड़े रख रहे थे। तो वहाँ पे एकदम से वो मछली हमारे हाथ छूट गए और वो हमारे मार पिटाई होने लगी, हमारे ऊपर कूद गए। हमारे अब कहीं से कूदे, कोई पत्थर रख दिया, कोई कुछ रख दिया, हमारी छाती के ऊपर रख दिया, पसलियों पे रख दिया, गले में रख दिया। तो हमारी हालत खराब हो गई, हम बिछड़ गए। किन लोगों ने रख दिया मतलब पत्थर आपके ऊपर? अब ये साधु बता रहे हैं ऐसे भगदड़ में साधु लोग ही थे। अच्छा, अभी आपकी कहाँ चोट लगी, क्या मतलब क्या? पसली में लगी, यहाँ छाती में लगी
तो आप और पैर में भी लग रही है, अलग सूझ रहा है। आप वहाँ का जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उससे क्या कहना चाहोगे? भाई मदद करो, सबकी सबकी रक्षा करो, ये कहना चाहती हूँ। व्यवस्था सबके तो हाँ, बड़ी दुरुस्त सबके कर रही है, व्यवस्था भी दुरुस्त अच्छी, होनी हाँ चाहिए। व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए और सबका ध्यान रखना चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए। बाहर के आदमी जो आ रहे हैं उनकी सबकी रक्षा होनी चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है यहाँ से जो श्रद्धालु जो जाना चाहते हैं वहाँ पर संगम स्नान करने के लिए संगम तट पर, तो उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इन व्यवस्था को देखते हुए? अब इसमें तो कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन वहाँ जो जा रहा है उनकी 2 पुलिस को बैठाना चाहिए और जगह जगह पे उनका इंतजाम करना चाहिए। भाई ये संगम में लड़ाई झगड़े नहीं हो जाए, ये नहीं कोई वो कुछ भी घटना नहीं हो जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। जगह जगह पे बैठना चाहिए, जो संगम घाट है वहाँ तो जरूर बैठाना चाहिए। तो क्या पुलिस वालों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी क्या वहाँ पर? इधर थी उधर नहीं थी, संगम घाट के संगम पास तट पर हम गए जब वहाँ तो नहीं थी पुलिस। वहाँ पुलिस वाले कोई नहीं थे वहाँ? हम तो अच्छा, हम तो नहीं देखे। तो आप क्या मांग करते हैं अभी प्रशासन से, क्या मांग करोगे आप? ये भाई सुविधा करो और ध्यान रखो सबको, और अभी जो हो रहा है जो उनकी रक्षा करो, जो भी घटना घट गई है उनकी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ भैया, आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम राजेश पारिक है, मैं इनका लड़का हूँ, राजकुमारी पारिक जी का। तो कैसी क्या घटना घटित हुई, कैसे आपको पता चला कि आपकी माता जी कुंभ के मेले में खो गई है? सर एक्चुअली हमने इनको भेजा था 27 को ऐसे कुशल भेजा, ये खुशी खुशी गए, खुशी खुशी जाने के बाद ये अयोध्या दर्शन किया उन्होंने 28 को, 29 को अयोध्या से ये प्रयागराज पहुँचे के इन्होंने सुबह पहुँचे, तो पहुँच के इन्होंने 5:30 समथिंग पहुँचे वहाँ पे संगम से पहले ही, वहाँ पे जगह वहाँ तक पहुँचे ही थे ये। तो वहाँ पे पहुँच के इन्होंने स्नान किया, क्या किया, स्नान नहीं किया, वहाँ पहुँचे थे ये स्नान के लिए, तो वहाँ पे भगदड़ मचने के कारण एक भगदड़ पहले मच चुकी हुई थी 2 बजे, और उसके बाद एक भगदड़ वहाँ पे झूसी थाना है ना उस क्षेत्र में हुई थी, वो लोग कवर नहीं हुई मीडिया से, शायद उन्हें पहुँचे नहीं लोग, वहाँ पे भगदड़ बहुत मची थी तो वहाँ पे भगदड़ में तब ये इनका हाथ इनसे छूट गया और साधु इनके ऊपर गिर गए, तो मतलब इतनी भगदड़ मची कि बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो साथी थे इनके ग्रुप के, मेरी मामी जी और भी हमारे रिलेटिव्स हैं, वो भी इनसे बिछड़ गए। अब सब ये अलग अलग हो गए, अलग अलग होने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि ऐसी बात हो गई, और हाँ हमारे को वो आधे मिल नहीं रहे, फिर कुछ लोग जब वापस सब मिल गए तो ये मम्मी मिसिंग थी सब में से, तो ये था मम्मी ने मिसिंग हुई, फिर हमारे को पता लगा कि ये मिसिंग हो गई। कैसे पता लगा आपको, कोई फोन आया वहाँ से? हाँ जो साथ थे ना इनके, उन्होंने फ़ोन किया ना हमारे को, जो हमारे रिलेटिव साथ थे। फिर आपने क्या किया? सर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने वहाँ पे ऑनलाइन लोगों को फ़ोन किया उनको कि आप वहाँ पे लोकल क्षेत्र में जाओ, थाने में जाओ, आप पहले वहाँ पे ढूंढो, अब पूछताछ वहाँ केंद्र है, वहाँ खोया पाया केंद्र है, सब कुछ व्यवस्थाएं बना रखी है वहाँ पे, उन सब जगह जाके आप करो जब तक हम आ रहे हैं, क्योंकि हमें 800 किलोमीटर जाना होगा। फिर उसके बाद हमने लोगों के सहयोग से, लोगों ने हमारे पास मीडिया के सहयोग से लोग आए, उन्होंने भी अपनी बातें पहुंचाई हमारी, और सोशल मीडिया आजकल प्लेटफॉर्म है, आप सब लोगों ने ग्रुप में डाला, इस तरह से ये फैली। फिर मेरे भैया जो बड़े भाई हैं दोनों, और मेरे चाचा का लड़का, ये सब लोग ये उसी शाम 29 को शाम को 5 बजे वहाँ के लिए निकले, और इस सुबह पहुँच के वहाँ पहुँचे। आमेर थाने में आप लोग गए, उसमें क्या? सर आमेर थाने में हम लोग गए, तो आमेर थाने में गया तो हम लोग तो चले गए थे, ये था मैं नहीं था, मैं बिजी था, मैं इस मांगता तो मेरे ताऊ जी के लड़के और मेरे मामी के लड़के वो गए थे, उन्होंने वहाँ बैठे उनको 1 घंटे बैठा के रखा है, करते हैं, तो उन्होंने बोला सर हमने कंट्रोल रूम में सूचना दे दी है बस, और उसके बाद उन्होंने बोला रिपोर्ट तो लिखो, 0 रिपोर्ट वगैरह ये तो लिखो आप, तो बोले ठीक है लिखेंगे करेंगे, पर उन्होंने लिखा नहीं, कुछ नहीं लिखा उन्होंने, और चले गए। उसके बाद वो लौट के आ गए, उसके बाद फिर मैं गया, फिर अगले दिन में हम निकले, कोई आपसे कांटेक्ट किया ना आमेर थाने वालों? नहीं कोई कांटेक्ट नहीं किया, नहीं कोई कांटेक्ट, उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है उनका, तो ठीक है, मतलब ही नहीं है। तो वहाँ पर आपके दोनों बड़े भाई गए वहाँ पर इनको ढूंढने के लिए। हाँ तो उनको वहाँ पर क्या परेशानियाँ हुई, कुछ सर परेशानी तो ये हुई, वो गए तो सबसे पहले जब जाने के लिए गाड़ी लेके गए, तो गाड़ी के लिए उनको बेचारों को जब उन्होंने बताया कि हमारे तो खोने आए इधर, हम दर्शन करने इधर, वो नाने नहीं हमारे को ढूंढने आए, तो उनको 4, 5, 10 किलोमीटर पहले रोक दिया गया। ठीक है वो श्रद्धालु रुक रहे हैं क्योंकि व्यवस्था करनी है, लेकिन जब कोई समस्या लेके आ रहा है उसकी परेशानी उसको तो आने दिया जाए,
वो कोई नर्सरी नहीं, वो कोई टूरिस्ट नहीं है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। तो वहाँ के प्रशासन ने उनको सहयोग नहीं किया? नहीं, कुछ ही नहीं है, वो रोक दिया, वो बेचारे पैदल पैदल। जैसे आम सोचो श्रद्धालु की तरह। आम श्रद्धालु, ठीक है, अब बेचारा इतनी दूर से वो आ रहा है, वो आएगा, वो कहाँ तो ढूंढेगा, कितना थक गया, उनकी हालत आज, वो खुद इतने हालत में, कहाँ से ढूंढेंगे, वहाँ अंदर में कोई व्यवस्था ही नहीं है, पैदल पैदल आदमी 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर कहाँ से ढूंढेगा सर, आप सोचो। फिर उन्होंने गए, वो उनके पास कोई साधन नहीं है, वो केवल वो लेके गए थे, मोबाइल में फ़ोटोज़ हैं, वहाँ जाके उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहाँ पे दिया, बोल ठीक है सर, आपको हमने ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर उन पर भी रजिस्ट्रेशन कराया। पहले तो लगते ही नहीं, काफ़ी 1000 कॉल करने पे तो लगता है, लगने के बाद ठीक है हम आते कर बताते हैं, और वहाँ से फिर हमारे को तो कोई जवाब आया नहीं। ठीक है, हम बार बार अनाउंसमेंट हुआ जरूर, अनाउंसमेंट उन्होंने लोग किया, अनाउंसमेंट करते 2-3 बार अनाउंसमेंट करते, फिर वो चलते थे। फिर लोगों ने, बड़े कई अधिकारी थे, उन्होंने लोगों ने सहयोग किया, बहुत बड़ा एरिया है, किस किस के फ़ोन, मेरे पास हज़ारों फ़ोन है, ये बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन है सर, हम कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं, इस तरह से। फिर उसके बाद वो गए, तो फिर अगले दिन जब हमारे को लगा कि यार अब भी नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ से गए, मैं, मेरा दोस्त और पारिक वगैरह, तो हम लोग यहाँ से गए, हम लोगों ने यहाँ से कॉल करवाए प्रशासन के द्वारा और अधिकारियों के, जो भी हमारे जितना हमारा हो सका तो करवाना चाहा वहाँ पे। तो वो कॉल किया, कॉल करने के बाद ठीक है वहाँ से भी ठीक करेंगे। फिर वहाँ पे हम जब गए, तो हमारे को, हम जब गए तो हमने हमारे पोस्टर वगैरह हम यहाँ से छपा के लेके गए थे, गुमशुदा के, और फ़ोटो निकाल के लेके गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे को भी लगा हमारे को भी रोकेंगे, तो 50-30 किलोमीटर दूर पहले रोक रहा, हमने बोला कि सर हमारे तो ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन वहाँ पे जब हम नाकाबंदी पे हमारे को बोला, तो हमारे को उन्होंने जाने दिया, तुरंत प्रभाव से, नहीं इनको जाने दो। फिर हम अंदर तक, हमारी गाड़ी आई, हम लोग वहाँ गए। उसके बाद सबसे पहले हमारे को एक बहुत, हमारे यहाँ पे किसी ने था, कुछ नाम याद नहीं आ रहे मुझे अभी समय, तो उन्होंने नंबर दिया डॉक्टर साहब के, वो लड़के हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पढ़ रहे हैं, वो MBBS कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर है। उन्होंने हमारा रात तक 1-2 बजे, हम जब भी फ़ोन कर उठाया, उन्होंने बोला सर आपको पहले मैं सही करूँगा। तो हमने सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स वगैरह में चेक करा, मृतकों में जो है मोर्चरी में चेक करवाया, उन्होंने एक एक मरीज को हमारे को दिखवाया, देखो, और हमारे को बहुत सहयोग करा वहाँ से। और हमारे साथ गाड़ी लग के उन्होंने सब सारे हॉस्पिटल में हमको दिखा दिया, जितना भी वहाँ पे आए थे, मेले से आए या नॉर्मल आए। तो कुल मिला के जो आज ये जो सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, बहुत हाईटेक समय है, इसमें गुम होना एक बहुत मुश्किल बात है कि इतने आसानी से आदमी गुम नहीं हो सकता। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है कि इतनी सोशल मीडिया होते हुए भी आदमी को, आपको 2-3 दिन परेशान होना सर प्रशासन की तो कमी है ही। प्रशासन एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमने, जब मैंने वहाँ जाके देखा, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब लोग जा रहे हैं, मेरे से, जब मेरे पास पर्चे थे, मेरे पास सुविधाएं थी, लोगों के पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास इतनी सुविधाएं थी, इसलिए मैं थोड़ा इजी हो गया कि हमारे को कहाँ पता चला, कहाँ हो गई, कैसे भी करके। लेकिन उन लोगों के पास तो बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, वो कहाँ से ढूंढेंगे। अच्छा, वो जाएं तो उन लोगों को ये भी नहीं है कि कहीं बैठाया जाए, उनको हेल्प के, ठीक है हम आ रहे हैं, आप रुको यहाँ पे, और उनको सही। अब जैसे कोई खोया गया, खो गई माता जी, खो गई, मेरी माता जी वहाँ घूमी करी, पुलिस वाले के पास, एक आदमी उधर से कराता है, एक आदमी उधर आके कराता है। ऐसे नहीं कि अगर खो गई है कोई, ये लेडीज़ है, रुकी हुई है, तो इसको रोकें, इससे पूछें, इसको बैठाएं कि सर आपका नाम बताएं। सुनील पारिक। सर जो माताजी हैं वो आपकी क्या लगती है? मेरी माताजी है, मेरी मम्मी है सर। तो आप इनको ढूंढने वहाँ पर कुंभ के मेले में गए थे, तो वहाँ पर आपको क्या अनुभव हुआ आपको? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की, लेकिन वहाँ पे जाने पे अनुभव हुआ कि निचले स्तर के अधिकारी सही तरह के संचालन नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। इस कारण को ये व्यक्तियों को काफ़ी असहयोग की भावना उनको अंदर जागी है। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी के से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे के स्तर के आदमियों को अच्छा ध्यान रखें। मतलब जो नीचे के स्तर पे जो कर्मचारी या जो पुलिस वाले हैं या जो भी अधिकारी हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहे साहब। निचले स्तर के लोग हैं, उनकी सहायता करने में वो सही तरह से काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सही तरीके से निचले स्तर। हमारे साथ मेरी आंखों देखा हाल है, हमारे साथ में बयान नहीं कर सकते कि इन्होंने किस तरह से बातें की है। कुछ अधिकारी ने अच्छा व्यवहार किया है, खासतौर डॉक्टर्स ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, बाकी लोगों ने, निचले स्तर के अधिकारियों ने कुछ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। तो जैसा कि बताया भैया ने कि आपको एक फोटो प्रिंट भी नहीं निकाल के दिया। एक स्तर पे हम लोग जाके गए थे, तो काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हमारे पास यहाँ पे कोई साधन नहीं है, केवल 4 फोटो में 4 लोग हैं, 4 फोटो प्रिंट आउट निकाल दिए। तो उन्होंने क्या कि मेरे पास कोई सरकारी ऐसे देते नहीं है हमारे को, आप कागज़ ला प्रिंटर ले लो, मैं पूरा निकाल के दे दूँगा। मैंने रिक्वेस्ट की काफ़ी कि 4 प्रिंट आउट आप निकाल दीजिए, हम लोग इससे मैनेज कर लेंगे, हमारे आने वाले। रिम का बंडल ला दो तो मैं आपको प्रिंट निकाल। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मतलब उनके पास रिम भी नहीं है निकालने के लिए कागज नहीं है उनके पास, बिल्कुल नहीं है। उनका बिहेव ही अच्छा नहीं रहा सर। ठीक है सर, धन्यवाद।